हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो हम 13.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर तक हमने बेस थ्योरम कंप्लीट की थी, तो उसकी एप्लीकेशंस हैं, उसको हम इस एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन अर्न कंटेन, अर्न होता है बैग, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक balls. A ball is drawn. A ball is drawn at random. Random मतलब कहीं से भी. Its color is noted and is returned to the bag. Is returned to the bag. जहाँ आप बोल सकते हो अर्न, जिसको हम लिख रहे हैं अर्न. इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न. मोर ओवर, इसके अलावा मोर ओवर 2 additional balls, 2 additional balls of the color drawn, of the color drawn are put in the urn, are put in the urn, and then ball is drawn at random. Ball is drawn at random. तो बेसिकली ये क्वेश्चन बेस का नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है. What is the probability? What is the probability that the second ball is red? ये एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जो बड़े आराम से हो जाएगा. एक बैग है, अर्न है, जिसमें 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स है. एक बॉल आपने निकालनी है रैंडमली. रैंडमली मतलब कहीं से भी कोई भी बॉल निकालनी है. 5 रेड है, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, तो एक बॉल रैंडमली निकालनी है, उसका कलर नोट करना है बस, और उसको रिटर्न कर देना वापस बैग में. बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया, उसको बैग में वापस डाल देना है बस. मोर ओवर, इसके अलावा क्या करना है आपको, 2 additional balls of the color drawn. आपने जिस कलर की बॉल निकाली उस बॉल को वापस बैग में रखना है. ये भी हो सकता है आपने रेड बॉल निकाली, अगर रेड बॉल निकाली तो आपको 2 रेड बॉल्स वापस डालनी है. अगर हो सकता है आप ब्लैक बॉल निकालो, अगर ब्लैक बॉल निकालते हो तो आपको उसी ब्लैक कलर की 2 एक्स्ट्रा बॉल वापस बैग में डालनी है. तो सिचुएशन है, एक बैग में 5 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, तो आपने एक बॉल निकालनी है किसी भी बैग, उसी बैग में से एक बॉल निकालनी है, उसका कलर नोट करना है. वो जिस कलर की आएगी उस कलर की एक्स्ट्रा 2 बॉल्स बाहर से एक्स्ट्रा 2 बॉल्स लेनी है और बैग में डाल देनी है. तो अगर आपने रेड बॉल निकाली, हाँ जी, तो उसका कलर रेड है, तो आपने 2 और रेड बॉल उसमें बैग में वापस डाल देनी है. अगर आपने ब्लैक बॉल निकाली, सपोज कर लो, तो आपने 2 एक्स्ट्रा ब्लैक बॉल उस बैग में अर्न में वापस डालनी है. तो 2 पॉसिबिलिटीज है. रेड निकालते हो, आप एक बॉल निकालते हो, मान लो वो रेड है, तो आपको 2 एक्स्ट्रा रेड बॉल्स वापस बैग में रखनी है. मान लो आप ब्लैक बॉल निकालते हो, तो आपको एक्स्ट्रा 2 ब्लैक बॉल्स भी बैग में डालनी पड़ेगी. तो 2 ऑप्शन होगी, या तो रेड निकालते हो तो 2 रेड वापस डालनी है, अगर ब्लैक निकालते हो तो 2 ब्लैक बॉल्स रिटर्न करनी है. तो ये तो क्वेश्चन में लिखा है. फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद आपको एक बॉल फिर से निकालनी है. देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड? तो जो सेकंड बॉल है अब निकालनी है, क्या प्रोबेबिलिटी वो रेड ही हो. तो देखो हम इसको सोल्व कर रहे हैं. देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो उसमें अगर आप पहली बॉल निकालते हो, अगर वो रेड हुई तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5 रेड है, टोटल हमारे पास कितनी है, 5 + 5 10 बॉल्स है. तो अगर आप रेड बॉल्स निकालते हो, हाँ जी, फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड, उसकी ये प्रोबेबिलिटी है. अगर रेड बॉल आई तो आपने 2 रेड बॉल एक्स्ट्रा अंदर रख दी,
अब सेकंड बॉल भी रेड होनी चाहिए, ये तो क्वेश्चन में बोला है। तो रेड बॉल पहले 5 थी, अब कितनी होगी 7, क्योंकि पहले बॉल आपने रेड निकाली तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5/10 है। फिर रेड बॉल है तो 2 रेड और डाल दी, अब रेड 7 होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 7/12। फर्स्ट बॉल रेड अगर होगी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्योंकि रेड बॉल 5 है, टोटल 10 है। जिस कलर की बॉल निकाली है आपने रेड की, तो उसी कलर की 2 एक्स्ट्रा बॉल अंदर रखनी है। तो अब रेड की कितनी होगी बॉल 7, 5 + 2 7, और टोटल कितनी होगी 10 + 2 12 होगी। ये तो फर्स्ट केस है जहां और के लिए प्लस डाल दें। अगर आपने मान लो ब्लैक बॉल निकाली, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5, टोटल कितनी है 10। तो अगर सेकंड बॉल आपने रेड निकाली है, लेकिन ब्लैक बॉल आने की वजह से हमें 2 बॉल ब्लैक डालनी पड़ी अंदर, तो बैग में अब वापस ब्लैक बॉल 7 होगी, लेकिन हमने सेकंड बॉल रेड निकालनी है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी 5 है, टोटल 12 होगी। दिस इज आंसर वंस मोर। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक अर्न में 5 रेड है, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। आपने पहली बॉल निकालनी है, उसका कलर नोट करना है बस, और जिस कलर की वो बॉल होगी उस कलर की 2 एडिशनल बॉल्स आपने उस बैग में वापस रिटर्न करनी है, फिर आपने सेकंड बॉल निकालनी है। पर क्या प्रोबेबिलिटी है सेकंड बॉल जो है वो रेड होनी चाहिए, सेकंड हमेशा रेड ही होनी चाहिए। तो क्वेश्चन है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट बॉल अगर मान लो रेड भी हो सकती है फर्स्ट बॉल, और सेकंड फर्स्ट बॉल ब्लैक भी हो सकती है। फर्स्ट बॉल जो निकालनी है रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है सेकंड तो भाई रेड ही होनी चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट रेड हो सकती है पर सेकंड तो रेड उन्होंने बोला है होनी चाहिए, और के लिए प्लस फर्स्ट तो ब्लैक हो सकती है पर सेकंड तो रेड होनी चाहिए। तो रेड की प्रोबेबिलिटी, आपने बैग में से बॉल निकाली रेड, क्या प्रोबेबिलिटी वो रेड हो 5/10, एंड फिर सेकंड निकाली। अब फर्स्ट बॉल रेड है, उसका कलर रेड है, तो 2 आपने रेड बॉल अंदर डाल दी, तो 7 होगी रेड बॉल्स, तो सेकंड बॉल तो रेड ही चाहिए, 7/12 होगी। जहां के लिए प्लस, अरे ये भी तो हो सकता है ना, फर्स्ट बॉल आपने निकाली ब्लैक है, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/10, ठीक है, लेकिन सेकंड तो रेड होनी चाहिए, क्योंकि हमने ब्लैक बॉल निकाली है तो हमें एडिशनल 2 ब्लैक बॉल्स डालनी है। हमने निकालनी रेड है तो रेड तो 5 ही है, ब्लैक बड़ी 7, ब्लैक ज्यादा होगी लेकिन टोटल तो 12 होगी। दिस इज आंसर। समझ आ गया ना? फाइन, आई होप क्लियर है। 35/120, 25/120, इनको प्लस किया कितना आ गया 60 आ गया ना, 60/120, तो आंसर इज 1/2। तो बच्चों काफी आसान है, मैं फिर से एक बार बताता हूं। देखो, तो एक बैग है, उसमें एक अर्न है, उसमें 5 रेड है, फटाफट एक बार फिर बता देते हैं, और 5 ही ब्लैक बॉल्स है। क्वेश्चन है कि आपने बैग में से बॉल निकालनी है, जिस कलर की वो बॉल होगी उस कलर की 2 एक्स्ट्रा बॉल इस बैग में डाल देनी है। तो बच्चों अगर आप बॉल निकालोगे वो रेड भी हो सकती है, वो ब्लैक भी हो सकती है। तो अगर वो रेड है तो आपको 2 एडिशनल रेड बॉल डालनी है, अगर ब्लैक है तो 2 एडिशनल ब्लैक बॉल डालनी है। पर क्वेश्चन है कि उसके बाद ये चीज करने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी सेकंड को रेड होनी चाहिए, ये फिक्स कर दी। तो फर्स्ट रेड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5, टोटल 10। अब रेड थी इसलिए रेड मैंने 2 और डाल दी, अब रेड अंदर 7 होगी क्योंकि सेकंड रेड होनी चाहिए 7, और टोटल में भी 2 बढ़ गई 12, और है तो प्लस डाल दिया। अगर ब्लैक होती तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ब्लैक भी हो सकती है, इस पे कोई कंडीशन नहीं है, 5, टोटल कितनी 10, लेकिन ब्लैक होने की वजह से मैंने 2 ब्लैक और डाल दी इसमें, तो ब्लैक 7 होगी पर सेकंड को रेड निकालनी है, रेड 5 ही है, टोटल कितनी होगी 5 + 2 7 + 5 12। आई होप क्लियर है, ठीक है, दिस इज आंसर। सही है, ओके। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बेस थ्योरम नहीं अप्लाई हुई पर काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2 हमने आपको लास्ट लेक्चर में बेस थ्योरम का करवा दिया था, तो क्वेश्चन 3 में शुरू कर रहा हूं। तो लेट अस बिगिन। ये बेस थ्योरम से होगा, आपको पता लगेगा कि बेस थ्योरम क्यों लगी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि सेकंड हमने करवा दिया था। क्वेश्चन है ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, हाँ जी सेकंड करवाया था, ऑफ द
of the students in the college, it is known that 60% reside in hostel. ऐसा क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी किया था। चलो देखते हैं ये क्या बोलता है। 40% आर डे स्कॉलर। डे स्कॉलर जो हॉस्टल में नहीं रह रहे, घर से आते हैं स्कूल और वापस घर जाते हैं। स्कॉलर नॉट रिजाइडिंग इन हॉस्टल, मतलब जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते वो डे स्कॉलर है इन हॉस्टल। तो बच्चों क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट्स दैट, पिछले सालों के रिजल्ट से पता लगा दैट 30% of all students who reside in hostel। सेम क्वेश्चन है जो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में किया था। तो देखो इसी क्वेश्चन को हम बेस स्टूडेंट से भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इन हॉस्टल attain A grade and 20% of day scholar attain A grade in their annual examination. At the end of the year, one student, सेम क्वेश्चन है बच्चों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से किया था। अभी इसी क्वेश्चन को हम बेस स्टूडेंट से भी करवाते हैं, वो आपकी मर्जी होगी, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड हैज ए ग्रेड ए, तो ग्रेड ए आया उसका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज अ हॉस्टलियर? तो बच्चों क्वेश्चन है ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल। तो हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं? 60%। टोटल 100%, उसमें से 60% बच्चे जो हैं हॉस्टल के हैं, जो हॉस्टलियर है वो कितने हैं? 60%। एंड 40% डे स्कॉलर है। हाँ जी बच्चों, और डे स्कॉलर कितने बच्चे हैं जो हॉस्टल में नहीं रहते? डे स्कॉलर 40% बच्चे हैं। प्रीवियस ईयर रिजल्ट reports that 30% of all students who reside in hostel attain grade A। एग्जाम्स में जो बच्चे हॉस्टल में रहते थे, हॉस्टल वाले बच्चों का ग्रेड ए आया, अच्छे मार्क्स आए उनके, तो क्या परसेंटेज है? 30%। तो 30% बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं उनका ग्रेड ए आया। बट जो डे स्कॉलर थे उनमें से 20% बच्चों का डे स्कॉलर आया, ठीक है ना? ऑफ द डे स्कॉलर अटेन ए ग्रेड 20%। तो जो बच्चे डे स्कॉलर थे तो 20% बच्चों का ग्रेड ए आया। ये तो इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन को हमने शॉर्ट में लिख दिया। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम। तो कहीं से भी हमें नहीं पता वो डे स्कॉलर है, हमें नहीं पता वो हॉस्टल का बच्चा है, तो हमें पता लगा कि उसका ग्रेड ए है। हाँ जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर? तो बच्चों देखिए, बेस थ्योरम का काम क्या है? सोर्स क्या है? सोर्स जहां तो हॉस्टल वाले बच्चों का, जहां तो बच्चा हॉस्टलियर है, जहां तो बच्चा डे स्कॉलर है, तो उनमें से ये सोर्सेज हैं, तो इनमें से बच्चों का ग्रेड ए आ रहे हैं। तो हॉस्टल वाले बच्चे कितने हैं हमारे पास? 60%। डे स्कॉलर बच्चे कितने हमारे पास? 40%। हॉस्टल वाले बच्चों का ग्रेड ए आ रहा है, वो कितने हैं? हमने अभी बताया 30%। डे स्कॉलर वाले बच्चों का ग्रेड ए आया, वो स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं? देखिए ना, जो बच्चे 40% है ये वाले डे स्कॉलर, तो 30% स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहते हैं उनका ग्रेड ए आया, और जो बच्चे डे स्कॉलर है उनका ग्रेड ए आया
20%। तो एक बच्चा कहीं से भी चुना गया और पता लगा उसका ए ग्रेड आ गया, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। तो बेस थ्योरम में ये सोर्सेज हैं, यहां से स्टूडेंट्स ग्रेड ए ला रहे हैं, हॉस्टल के बच्चे ग्रेड ए ला रहे हैं, डे स्कॉलर के स्टूडेंट्स ग्रेड ए ला रहे हैं, ठीक है बच्चों। और जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो गिवन है कि एक बच्चे का ग्रेड ए आ गया। तो हमें अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट इज अ हॉस्टलियर, हमें सोर्स की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है, प्रोडक्ट की नहीं निकालनी, अगर सोर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो बेस थ्योरम है। तो दो सोर्स है, जहां तो वो हॉस्टल का है, डे स्कॉलर है। ओके, सो जितने सोर्सेज हैं, जितने सोर्स होंगे उतने इवेंट्स होंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट E1 बी द इवेंट, स्टूडेंट इज अ हॉस्टलियर। तो बच्चों ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो चुका है, अब बेस थ्योरम से बता रहे हैं, आप जैसे मर्जी करना है। लेट E1 बी द इवेंट दैट स्टूडेंट इज अ हॉस्टलियर। तो बच्चों ये मान लो बच्चा हॉस्टल का है, और E2 मान लो ऐसा इवेंट है स्टूडेंट जो चूज किया है वो डे स्कॉलर का है। दो ही पॉसिबिलिटीज है, जहां तो वो हॉस्टल से होगा, जहां वो डे स्कॉलर होगा। और गिवन इंफॉर्मेशन हम हमेशा कैपिटल ए मानते हैं, लेकिन कैपिटल ए से कैपिटल ए मिक्स हो रहा है, ग्रेड ए, तो ए से ए मिक्स हो रहा है। मैं इस पर गिवन इंफॉर्मेशन को कैपिटल ए ना देकर कैपिटल ई ले रहा हूं। तो बेस थ्योरम में आपको सोर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जितने सोर्स है जहां से वो चीज मिल रही है वो इवेंट्स हो गए, और जो गिवन इंफॉर्मेशन होगी उसको आप कैपिटल ए या कैपिटल ई से डिनोट करोगे। तो कैपिटल ए तो ऑलरेडी क्वेश्चन में नजर आ रहा है ग्रेड ए, इसलिए मैंने गिवन इंफॉर्मेशन है कि स्टूडेंट अटेन्स, हमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, स्टूडेंट अटेन्स, एक बच्चा हमने चूज किया, रैंडम सिलेक्ट किया और उसका ग्रेड ए है। तो बच्चों हमने निकालना क्या है, टू फाइंड, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज अ हॉस्टलियर। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हॉस्टलियर का बच्चा हो, E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, स्टूडेंट इज अ हॉस्टलियर अंडर गिवन कंडीशन, ही अटेन्स, स्टूडेंट अटेन्स ग्रेड ए। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो हॉस्टल का बच्चा हो, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 की, अंडर गिवन कंडीशन ही अटेन्स ग्रेड ए, वो कौन है, E, ये निकालना है। इसके लिए फार्मूला आप सबको याद है, तो फार्मूला बेस थ्योरम का हमने प्रोबेबिलिटी E1 की निकालनी है। लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला बताया था कैसे निकलता है, प्रोबेबिलिटी E1 ओवर E इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी E1, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो लिख दो, मल्टीप्लाई क्या करो, प्रोबेबिलिटी इन दोनों को उल्टा कर दो। बेस थ्योरम कैसे लगती है, अगर E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी E1 लिख दो, और साथ में मल्टीप्लाई क्या करो, ये दोनों को रिवर्स कर दो, मतलब E की प्रोबेबिलिटी निकालो व्हेन गिवन दैट E1 अकर, फिर ओवर, हाँ जी बच्चों, फिर नीचे 1 से शुरू हो जाओ, ये सेम पैटर्न फॉलो करो, यही वाला, और कहां तक जाओ, जितने इवेंट्स हैं, हमारे पास दो ही इवेंट्स हैं, तो देखिए ऐसे आ जाएगा, दो इवेंट्स हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी E1, क्या प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट जो है वो हॉस्टल का है, तो हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स हैं, 60%। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बच्चा है वो हॉस्टल का होगा, तो हॉस्टल में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 60%, तो 60% ओवर 60% मीन 60 डिवाइड बाय 100, ये प्रोबेबिलिटी है। तो E की प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, A की प्रोबेबिलिटी निकालो, गिवन है कि B अक्कर हो चुका है, E की प्रोबेबिलिटी निकालो, गिवन है E1 अक्कर हो चुका है, समझ आया सबको, फाइन। तो बच्चों ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, नीचे जो लिखा होता है वो गिवन होता है, यहाँ पे ऊपर E लिखा है, E की प्रोबेबिलिटी निकाली है, गिवन है E1 हो चुका है, तो E क्या है, जो गिवन चीज है, गिवन चीज क्या है कि बच्चे के ग्रेड ए आया, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि स्टूडेंट का ग्रेड ए आया, जब गिवन है वो बच्चा E1 है, मतलब हॉस्टल का है। तो कितने बच्चे हॉस्टल के हैं जो ग्रेड ए ले रहे हैं, हमें क्वेश्चन लिखना है 30%, तो 30 डिवाइड बाय 100, क्लियर हो गया तुमको। तो उसके बाद ये तो सेम ही है, प्रोबेबिलिटी E1 60/100 इंटू 30/100, ये सेम चीज है ना, ये दोनों, प्लस प्रोबेबिलिटी E2, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टूडेंट जो है डे स्कॉलर है, तो डे स्कॉलर कितने हैं, 40% है फेवरेबल, तो डिवाइड बाय 100, 40%। तो प्रोबेबिलिटी E की निकालो, E मतलब ग्रेड ए के स्टूडेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है, जब आपको गिवन है कि वो बच्चा डे स्कॉलर है, तो डे स्कॉलर बच्चे क्वेश्चन में बता दिया, डे स्कॉलर बच्चे ग्रेड ए आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 20%,
क्वेश्चन में गिवन है कि डे स्कॉलर बच्चे जो हैं उनका ग्रेड ए है वो 20% है, तो प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी है, ग्रेड ए की, जब गिवन है बच्चा डे स्कॉलर है, E2 मतलब डे स्कॉलर, तो 20%। इसको सोल्व करो आंसर। तो क्वेश्चन बेस थ्योरम से काफी आसान हो गया। 63 था 1800 डिवाइड बाय 100 into 100, फिर आपने नीचे एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया, ये ऊपर आ जाएगा सोल्व करके, ठीक है। इसका एलसीएम दोनों का 100 into 100 आएगा, और ये 63 था 1800 प्लस मैंने सीधा डायरेक्ट सोल्व किया 1800 प्लस 800 2600, ये आ गया। सॉल्व करके देख लो यही आएगा, तो ये कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएंगे, तो 18/26 2 9 दा 2 13 दा, तो आंसर इज 9/13। तो सेम क्वेश्चन हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में किया था, वो आपकी मर्जी है, आप बेस से करो, पर हमें पता लगा कि बेस थ्योरम कैसे अप्लाई होती है। समझ आ गया सबको? तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक और कर लेते हैं फटाफट, वेरी इंटरेस्टिंग। इन आंसरिंग a question on a multiple choice test, MCQs, a student either knows the answer or guess। तो बच्चों एक पेपर हुआ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट हुआ, जहां तो बच्चा आंसर जानता था, जहां वो गैस करता था। जहां तो उसे आंसर पता है, दो ही ऑप्शन है, जहां वो गैस करता है कि ये हो सकता है, तुक्का लगाता है, वो गैस करता है। तो क्वेश्चन है, सपोज कर लो 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट he knows the answer। Suppose that 3/4 is the probability he knows the answer। ये गिवन है कि 3/4 मतलब 4 अटेम्प्ट्स में 3/4 को सोल्व करके देख लो, 75%, 3/4 75% चांस है कि उसे आंसर पता होगा। ये क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। एंड 1/4 पर 25% बी द प्रोबेबिलिटी ही गेस। हाँ जी, इतने चांस है वो गैस कर दे। एमसीक्यूज पेपर हुआ, 3/4 प्रोबेबिलिटी है उसे आंसर पता है, और 1/4 प्रोबेबिलिटी है वो गैस से लगाएगा। इसमें मतलब कैरियर क्या है, ज्यादा चांसेस है वो जानता है, कम चांसेस है वो तुक्का लगाएगा, गैस करेगा। ये क्वेश्चन है। तो सपोज करो, assume that student who guess at the answer, जिसने गैस किया बच्चे ने, will be correct with probability 1/4। क्वाइट ऑब्वियस, अगर हम गैस लगाते हैं हमारा आंसर सही हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। बहुत ही किस्मत वाला स्टूडेंट होगा, शायद उसकी ठीक हो जाए। लेकिन अगर बच्चे ने गैस लगाया तो उसका आंसर सही हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, मतलब 25% उसकी प्रोबेबिलिटी है सही हो। फाइन। तो क्योंकि 4 ही ऑप्शंस होती है ज्यादातर एमसीक्यूज में, ओके, तो 4 में सभी की इक्वल चांस है, 1/4 ही होगी। तो चलो इसने तो बता ही दिया हमें कि 1/4 प्रोबेबिलिटी है जब बच्चे ने गैस लगाया उसका आंसर भी सही हो। ये क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज, क्या चांस है, स्टूडेंट नोज द आंसर है भाई, नोज द आंसर, गिवन दैट, अब ये भी पता लग गया, गिवन दैट he answered correct given information। तो बच्चों, in answering a question on MCQs मल्टीपल चॉइस टेस्ट, स्टूडेंट जहां तो आंसर जानता है, दो ही ऑप्शन है, जहां वो गैस करेगा, कोई चीटिंग वाला केस नहीं है, दो ही चीजें हैं क्वेश्चन में बोला है। तो दो इवेंट्स हैं
जहां तो वो अपना आंसर डिलीवर करेगा अगर उसे पता है, जहां वो गैस करेगा। दो ही इवेंट्स है, जहां तो वो आंसर जानता है, जहां अपना गैस लगाएगा। चीटिंग केस कुछ भी नहीं यहां पे लिखा। सपोज कर लो 3/4 प्रोबेबिलिटी है ही नोज द आंसर। क्या चांस है उसे आता है आंसर? मान लो भी कैरी करके आया है 3/4 उसकी प्रोबेबिलिटी, उसे आंसर आता है। तो 1/4 क्या है? वो प्रोबेबिलिटी है, वो गैस करेगा। हम मान रहे हैं कि 25% चांस है वो गैस करेगा, अदरवाइज 75% चांस है 3/4 कि वो कैरी करके आएगा, उसे आंसर आता है। ये क्वेश्चन। एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। मान लो जो बच्चा गैस करेगा उसका आंसर ठीक होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि एक क्वेश्चन के 4 एमसीक्यूज में 4 ऑप्शंस होते हैं, तो ठीक भी हो आंसर तो इक्वल चांस है। ए ऑप्शन भी सही हो सकती है, बी सी डी। तो सही क्या है? 1/4, 25% चांस है उसका आंसर ठीक हो, क्योंकि सभी की इक्वल चांस है, आंसर कोई भी हो सकता है। तो हमें क्वेश्चन में माना कि एज्यूम कर लो कि जब बच्चा गैस करता है उसका आंसर सही हो, 1/4 प्रोबेबिलिटी है। क्या प्रोबेबिलिटी है? तो स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर करेक्ट। अब गिवन है कि उसने आंसर करेक्ट तो दे दिया, क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे आंसर पता था। तो आंसर क्या प्रोबेबिलिटी है? क्योंकि आंसर करेक्ट अगर हुआ वो गैस से भी हो सकता है, अगर उसे पता है फिर भी हो सकता है। उसका आंसर करेक्ट आ गया, उसने क्वेश्चन का आंसर दिया, करेक्ट आ गया, तो क्या चांस है उसे आंसर पता था, ये निकालना है। तो सोर्स क्या है? जहां तो उसे आंसर पता था, जहां वो गैस करेगा। तो जितने सोर्स उतने ही इवेंट्स, और सोर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोडक्ट की नहीं निकालनी है। अगर सोर्स की उल्टा चल रही है, इनवर्स चल रहे हैं, सोर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेस थ्योरम। हमें पता लगा कि बेस थ्योरम में क्या होता है, सोर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है और एक इवेंट गिवन होता है। गिवन क्या है कि उसका आंसर करेक्ट है। तो बच्चों दो इवेंट्स हैं, सपोज करो E1 द इवेंट क्या होगा, ही नोज द आंसर। जो आंसर आ रहा है वो दो चीजों से आ रहा है, जहां उसे पता था तो आंसर आ रहा है, जहां वो गैस कर रहा है तो आंसर आ रहा है। तो E2 क्या है? E2 बी द इवेंट ही गैस। तो गिवन क्या है? इंफॉर्मेशन कैपिटल है, हिज आंसर इज करेक्ट। उसने क्वेश्चन का आंसर तो दिया, उसका आंसर करेक्ट हो गया। तो हमें इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कौन सी? E1 की कि E2 की? उसने पूछा है कि स्टूडेंट नोज आंसर, अगर वो बोलता गैस द आंसर तो E2 की निकालनी थी, अब E1 की निकालनी है। तो अंडर ए फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी पहले E1 की लिख दो, फिर इसको उल्टा कर दो, ठीक है, और नीचे 1 से शुरू हो जाओ, कहां तक जाओ? सेम पैटर्न में, जितने भी टोटल इवेंट्स है भाई दो ही है, तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे बस सिंपली। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी E1? क्या प्रोबेबिलिटी है? स्टूडेंट नोज द आंसर 3/4, इट इज गिवन। क्या प्रोबेबिलिटी है? स्टूडेंट नोज द आंसर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 3/4। तो क्या प्रोबेबिलिटी है? ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन नीचे वाला है। क्या प्रोबेबिलिटी है? स्टूडेंट नोज द आंसर। क्या प्रोबेबिलिटी है? स्टूडेंट का आंसर करेक्ट हो। ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नीचे वाला गिवन है ए। क्या प्रोबेबिलिटी कि उसका आंसर करेक्ट हो? जब उसे आंसर बच्चों पता है। फाइन। सो देखो, अगर आपको आंसर पता है तो क्या चांस है आपका आंसर ठीक हो? श्योर। अगर मेरे को पता है कि इस ऑप्शन का ये आंसर है तो क्या प्रोबेबिलिटी मेरा आंसर सही हो? वो तो श्योर ही है। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 100%। तो इसका आंसर 1 है। ये कहीं दिया नहीं हुआ क्वेश्चन में, ये अंडरस्टूड है। हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि आंसर करेक्ट हो। गिवन क्या है? E1, जब आंसर पता है, जब जिस चीज का आंसर पता है वो करेक्ट हो, उसकी श्योर प्रोबेबिलिटी होती है। तो श्योर प्रोबेबिलिटी सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो हमने 1 लिख दिया। क्लियर हो गया? फाइन। तो आगे नीचे तो P1 है, वो तो सेम है, ये भी A/E1 वो भी सेम है। तो E2 की प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गैस करता है? वो तो क्वेश्चन में गिवन है 1/4, यहां पे 1/4 लिख दो। तो क्या प्रोबेबिलिटी है? ए की प्रोबेबिलिटी कि उसका आंसर करेक्ट हो जब E2 गिवन है, जब गिवन है कि उसने गैस किया, जब उसने गैस किया क्या प्रोबेबिलिटी उसका आंसर करेक्ट हो? वो हमें गिवन है 1/4। तो बच्चों दिस इज द आंसर। वेरी वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो 3/4 प्लस 1/16,
फाइन, इसको सोल्व करेंगे। 3/4 एलसीएम 16 आया, 12 प्लस 1, तो देखिए इसको सोल्व करके ये आ जाएगा 3/4 16, ऊपर कैलकुलेशन चेक कर लेना, 4 यहाँ पे, 12/13 इज द आंसर। क्लियर है सबको? काफी चांसेस है कि जब उसने तैयारी की थी तो उसका आंसर करेक्ट हो। तो आज हमने 4 सम्स कंप्लीट किया, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।